हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आज मैं आपके लिए फाइनली लेकर आई हूँ अपना अपडेट नंबर 2 ऑन माय प्रोजेक्ट पैन सीरीज़। और मेरा जो मेन प्रोजेक्ट पैन है, मैक लिपस्टिक प्रोजेक्ट पैन है या ग्रेवयार्ड लिपस्टिक प्रोजेक्ट पैन है एंड पैन दैट फेस पैलेट प्रोजेक्ट पैन है, इन सब पर आज आपको सच्ची मैं अपडेट देने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम मेन प्रोजेक्ट पैन से शुरू करते हैं। पहला प्रोडक्ट है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये कंसीलर। द शेड दैट आई गॉट इज NC2 बेज। इसे मुझे ना 30 बार यूज़ करना था एंड इसे मैंने 60 बार यूज़ किया है। आप सही सुन रहे हैं। एंड मैं सोच ही रही थी कि पैन क्यों नहीं हिट कर पा रही हूँ। आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया था एंड द गोल वॉज टू यूज़ इट 30 टाइम्स। आई हैव डेफिनेटली अचीव माई गोल। इट इज़ जस्ट दैट आई एम हुक टू दिस प्रोडक्ट एंड इट इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। इट्स अ कलर करेक्टर फॉर मी, यू नो। इसका पीछे अंडरटोन है, तो दैट्स हाउ आई एम यूजिंग इट। और आगे भी मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बट फॉर नाउ एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट मैन, सिंस आई हैव अचीव्ड माय गोल, आई एम रोलिंग इट आउट। नेक्स्ट अप इज दिस स्विस ब्यूटीज कंसीलर। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं इसे ना एकदम स्क्रैप कर करके थक चुकी हूँ और इसके अंदर एक्चुअली कुछ नहीं है। सो आई एम कॉलिंग इट as an empty and I'm rolling this product out because I'm already working on another concealer that you will see in a bit। and इसके अलावा एक और हाई एंड ब्रांड का कंसीलर मैंने अपने हाई एंड ब्रांड के प्रोजेक्ट पैन में रखा हुआ है। सो आई हैव अ लॉट गोइंग ऑन। सो फॉर नाउ आई थिंक आई एम गुड, यू नो। मैंने इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया और ख़त्म कर दिया। इसके अंदर कुछ है नहीं। मैं बस ज़बरदस्ती जो इसके कोनों में लगा हुआ है उसे घिस के निकाल रही थी, जबकि इसका बैकअप है मेरे पास। सो दैट्स वन ऑफ द रीजन्स व्हाई आई एम जस्ट रोलिंग इट आउट। आई लव दिस प्रोडक्ट इफ यू डोंट नो ऑलरेडी। मूविंग ऑन, मेरे पास है हुडा ब्यूटी का ये वाइल्ड जैगुआर पैलेट और इसकी जो ग्रंज कलर स्टोरी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड माई गोल वॉज टू यूज़ ईच पैन 10 टाइम्स ईच। और आप क्लियरली देख सकते हैं मैंने ये और ये इन 3 मैट आई शेडोज़ को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसमें जो मेटालिक आई शेडोज़ है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जस्ट डोंट गेट मी रॉन्ग, मैट आई शेडोज़ आर रियली गुड टू। पर ओवरऑल मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट मैन मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द लुक्स दैट आई क्रिएटेड यूजिंग दिस। एंड सिंस आई यूज्ड इट इनफ एज पर माई लाइकिंग, आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड, आई एम रोलिंग इट आउट। अगला प्रोडक्ट है ये NYX का टर्न अप द एनर्जी बार्बी कलेक्शन से पैलेट। और ये बहुत ही अच्छा कलरफुल टीनी टाइनी पैलेट है। इट्स अ वेरी कॉस्टली पैलेट दैट आई गॉट माई हैंड्स ऑन। जब बार्बी की वाली मूवी रिलीज हुई थी 2023 में, तब मैंने इसे खरीदा था। द गोल इज टू हिट पैन ऑन ईच एंड एवरी पैन ओवर ईयर। ओके, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आप क्लियरली देख सकते हैं, बट मुझे इन्हें यूज़ करके बहुत अच्छा लगता है। एंड जो कलरफुल आई लुक्स मैं इसे यूज़ करके करती हूँ ना, मुझे वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी लाइकिंग के हिसाब से हैं। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दिस पैलेट ऑल द मोर। एंड आई एम होपफुल कि मैं जो भी पैंस है इसके अंदर उनको एक ना एक दिन हिट करूँगी। सो विश मी लक। ये प्रोडक्ट पे अपडेट देने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने जब इस प्रोडक्ट को रोल इन किया था मेरे प्रोजेक्ट में, मैंने कहा था मैं 2 महीने में ना इसे 30 बार यूज़ करूँगी। एंड इट्स बीन मोर देन 6 months। Finally, I can say, yeah, I used this product 30 times and I've reached my goal. ये Patrick Takashi's Blushing Blush Duo है and I absolutely love this product. It's very nice and yeah, as I said, I've reached my goal and I'm very happy with that update. Moving on, the only cream highlighter that I've got in my collection from an affordable brand that works like magic। और ये काफ़ी अफोर्डेबली प्राइस प्रोडक्ट है। इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये कॉस्मिक पावर वेरिएंट में हाइलाइटर है। इट्स अ ब्यूटीफुल ग्लो फ्रॉम विद इन काइंड ऑफ हाइलाइटर और ये ग्रीसी नहीं है। एंड मेरा गोल था इसे 40 बार यूज़ करना एंड फाइनली आई कैन से कि इस महीने के यूसेज को मिला के 40 बार मैंने इसे यूज़ कर लिया है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ इट ऑल द मोर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, ट्रस्ट मी। मूविंग ऑन, NYX का ये प्रोडक्ट मैंने रोल इन किया था अपने प्रोजेक्ट पैन में एंड दिस इज़ देयर कॉन्टोर एंड हाइलाइटर स्टिक। एंड मेरे पास ना ये जो कॉन्टोरिंग प्रोडक्ट है इसे आधा यूज़ करने का मैंने गोल सेट किया था एंड आई हैव अचीव दैट गोल। इट्स अ वेरी नाइस एंड क्रीमी प्रोडक्ट और मेरी स्किन टोन को सूट करता है और किसी तरह से एक्ने या स्किन इरिटेशन की जो भी इशू है उसे ट्रिगर नहीं करता है। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड आई एब्सोल्युटली लव यूजिंग इट। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट मैन, सिंस आई हैव अचीव्ड माई गोल, आई नीड टू रोल इट आउट। पर सच्चाई यही है कि आगे भी मैं इसे यूज़ करूँगी। अगला प्रोडक्ट फिलहाल इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर अगर आप यूएई में मुझे देख रहे हैं तो ये लिफ्टर लाइनर फ्रॉम मेबलिन इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। ये बहुत अच्छा पिगमेंटेड प्रोडक्ट है जो आप ऐसे लिप लाइनर तो यूज़ कर ही सकते हैं, ऐसे लिपस्टिक भी अगर आप अपनी ड्राई लिप्स पे इसे यूज़ करेंगे ना, यू विल फील गुड। ट्रस्ट मी, इट्स कमिंग फ्रॉम समबडी हु इज़ हैविंग एक्सट्रीमली ड्राई लिप्स। और लिप लाइनर को एक लिपस्टिक की तरह यूज़ कर लूँ मैं, ऐसा मुमकिन नहीं है, बहुत हद तक ऐसा होता नहीं है। पर ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे एंड आई एम हुक टू इट। ये मैंने दिसंबर में खरीदा था, इफ आई एम नॉट टोटली मिस्टेकन। और मेरा गोल था कि मैं इसे आधा यूज़ कर लूँ। आप इसको देखिए, मैंने
आराम से 3/4 तो इसे यूज़ कर लिया है एंड दिस इज़ वेयर आई स्टैंड एज ऑफ टुडे एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ इट ऑल द मोर। आई एम एन्जॉइंग इट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। अगला प्रोडक्ट जो है, नहीं, मैंने उसको यूज़ करके अपना गोल रीच नहीं किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल लिपस्टिक फ्रॉम द हाउस ऑफ नताशा देनोना। ये उनका बेरी पॉप कलेक्शन में से बेरी पॉप लिपस्टिक है एंड द गोल वॉज टू यूज़ इट हाफ वे थ्रू। नो, आई एम नो वेयर क्लोज टू इट, बट आई जस्ट कीप ऑन यूजिंग इट एंड आई एम श्योर वन डे आई विल बी एबल टू रीच माई गोल। एंड अगर आप इंडिया में हैं तो सेफोरा इंडिया की वेबसाइट पर मैंने इसे चेक किया है, ये आसानी से अवेलेबल है। इट्स वन ऑफ दी बेस्ट लिपस्टिक्स दैट आई ओन। इसका जो फॉर्मूला है सैटिन मैट फिनिश का है एंड इट लुक्स सो गुड एंड लग्जूरियस। एंड जो शेड है इट्स अ पिंकिश रेड, बहुत ही अच्छा शेड है जो कि फेयर टू डीपर स्किन टोन्स को आराम से सूट करेगा। इफ यू हैव नॉट ट्राइड आउट दिस प्रोडक्ट एंड यू हैव द बजट, गो गिव इट अ ट्राई, आई एम श्योर यू लव इट। तो अगला जो गोल मैंने अपने लिए सेट किया था वो था कि जो भी प्रोडक्ट्स मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ वो सारे मैं अपने कलेक्शन में से डिस्कार्ड कर दूँ आफ्टर फिनिशिंग दीज ऑफ। सो दैट वाज द सोल गोल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्फ केस पावर ग्रिप प्राइमर की। आई एब्सोल्युटली लव दिस प्राइमर, पर मेरे पास मार्स का, मिल्क का और निक्स का और एसेंस का ऐसा ही ग्रिपिंग प्राइमर है एंड आई नो दैट आई एम नो वे क्लोज टू फिनिशिंग दिस ऑफ, बट या आई एम होपफुल कि इस साल मैं इसे यूज़ करके ख़त्म कर दूंगी। एंड आई लव दिस प्रोडक्ट, तो मैं इसे ना ऑर्गेनिकली ही यूज़ करती हूँ, मैं अपने आप को फोर्स नहीं करती कि मुझे इसे यूज़ करना है। अगला जो प्रोडक्ट है वो है लॉरियल का ट्रू मैच फाउंडेशन। आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छा है जिनकी ड्राई स्किन टाइप है एंड ये मैंने आधा यूज़ कर लिया है। तो जब मैंने इसे रोलिंग किया था ये पूरा भरा हुआ था और आज की तारीख में इतना ही बचा हुआ है एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई कुड यूज़ इट। और ये रखा ही हुआ नहीं है मेरे कलेक्शन में, मेरे कलेक्शन में और भी फाउंडेशंस है, बट आई वुड जेन्युइनली से आई एम हुक टू दिस प्रोडक्ट। बहुत ही अच्छी लगती है मेरी स्किन, फ्लॉलेस सी लगती है आफ्टर यूजिंग दिस। अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है और आपको सॉफ्ट मैट फिनिश का फाउंडेशन चाहिए जो आपको मीडियम लेवल का कवरेज दे, देन लुक नो फर्दर एंड चेक दिस वन आउट। Moving on, yet another product from my collection. This is the Elf's Glow Reviver Lip Oil. I absolutely love this product and आप देख सकते हैं ख़त्म होने के कगार पे तो नहीं है, but I think I did a pretty well job since the last update and yeah, मुझे लगता है कि ये मेरे लिप्स को हाइड्रेशन देता है, अच्छी क्वालिटी का है एंड यू नो सही प्राइस पॉइंट पर भी आ रहा है अगर आप बाय वन गेट वन पे लेते हो इंडिया में। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं स्विस ब्यूटी का जो कंसीलर है वो अभी रोल आउट कर रही हूँ बिकॉज आई एम डन विथ इट एंड इट्स ओवर। एंड मेरे पास ऑलरेडी ये मार्स का कैंसल कंसीलर है जो मेरे कलेक्शन में एकदम नया है एंड आई रोल्ड इट इन बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू मेक आउट कि अच्छा है या नहीं, बहुत ही अच्छा है या नहीं, बट द थिंग इज ये बहुत ही अच्छा है एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम यूजिंग इट एंड यू नो इसे मैंने इतना यूज़ नहीं किया है कि मैं इसे आधा ख़त्म कर पाई या पूरा ख़त्म करने के कगार पे भी ले आई सोफा, बट आई हैव बीन यूजिंग इट ऑर्गेनिकली एंड आगे भी मैं इसे यूज़ करूँगी। अब बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट लिपस्टिक की जो मैंने आज लगा भी रखा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल लिपस्टिक फ्रॉम द हाउस ऑफ टू फेस्ड। ये टू फेस्ड की चॉकलेट चिप लिपस्टिक है एंड द गोल वॉज टू जस्ट फिनिश इट एंड या मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं इसे यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही प्यारा शेड है, इट्स अ मोका ब्राउन शेड दैट आई लव। सैटिन फिनिश की लिपस्टिक है एंड इट फील्स सो गुड, लुक्स रियली नाइस। अगला जो लिप प्रोडक्ट है ना वो मेरा फेवरेट ग्लॉस है फ्रॉम एन इंडियन ब्रांड एंड मैं उसे ख़त्म नहीं करना चाहती इवन दो वो मेरे प्रोजेक्ट पैन का हिस्सा है और मेरा गोल ही है कि उसे मैं ख़त्म करूँ और मैं चाहूँ तो उसे अगले 10 दिन में ख़त्म कर दूँ, but I just don't want to do that. I absolutely love it and I want to cherish it. It's such a beautiful product. मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है इवन तो ये 1-2 घंटे ही टिकता है मेरे लिप्स पे, बट आई लव दैट जूसीनेस दैट दिस वन गिव्स टू माई लिप्स एंड आई नो मुझे इसे यूज़ करके ख़त्म कर देना चाहिए। Okay, I'll think about it, but for now this is the reality that I have not finished up this particular lip gloss from the house of Mars. Have you tried their glosses? Do comment down below and let me know. Last बट नॉट द लीस्ट व्हेन इट कम्स टू माई मेन प्रोजेक्ट पैन, मेरे पास है मेरा मैक का फिक्स प्लस वाटरमेलन वेरिएंट में आप देख सकते हैं कि मैंने आधा इसे यूज़ करके ख़त्म कर दिया है एंड आधा ही बचा है। मैं मैक का जो छोटा वाला सेटिंग स्प्रे है या निक्स का डी फिनिश सेटिंग स्प्रे है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो यू नो मार्स का सील द डी सेटिंग स्प्रे है, फिर मेरे पास इनसाइड का, स्विस ब्यूटी का बहुत सारे सेटिंग स्प्रेज है। सो आई एम रोटेटिंग थ्रू दो सेटिंग स्प्रेज बट या आई एम गिविंग दिस वन अ फेयर शॉट एंड या आई नो दैट इट्स फ्रेगनेंस सो इट हैज़ नॉट रियली ट्रिगर्ड एनी काइंड ऑफ एक्ने प्रॉब्लम, सो वो बात मुझे अच्छी लगी एंड आई एम होपिंग कि मैं इसे जल्दी खत्म कर पाऊंगी। और अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा क्योंकि आप भी मेरी तरह ब्यूटी लवर है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पूरी वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ऑनेस्टली मैंने इतने अच्छे अपडेट्स आपके साथ शेयर किए हैं ना, और सच्ची में जो सच में मैंने अचीव किया है या मैं नहीं अचीव कर पाई वो क्लियरली मैंने आपको इस वीडियो में बताया, तो पूरी वीडियो को ज़रूर से देखना एंड तक।
अब मैं आपको जल्दी से मैक लिपस्टिक्स के ऊपर अपडेट दे देती हूँ। तो मैंने 5 मैक लिपस्टिक्स को रोल इन किया था और वो सारी लिपस्टिक्स जो हैं उनको मुझे आधा आधा यूज़ करना था। तो पहली लिपस्टिक है मैकी फॉर योर नेक्स्ट ट्रिक एंड इट्स अ ब्यूटीफुल पिंक शेड और आज की तारीख में इसे मैंने 70 टाइम्स यूज़ किया है एंड आई वुड से आई एम हैप्पी और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने इसे यूज़ किया है और जितना यूज़ किया है उस हिसाब से आई एम गोइंग टू रोल इट आउट। मूविंग ऑन, अगली जो लिपस्टिक है वो है मैक की वेलवेट टेडी एंड दिस इज़ वेयर आई स्टैंड एंड आई हैव टू से कि मैंने इस लिपस्टिक को 97 टाइम्स यूज़ किया है इन टोटल आज तक एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इसे इतना यूज़ किया है। ये कल्ट क्लासिक फेवरेट शेड है एंड विद और विदाउट मेकअप मीडियम स्किन टोन तक के लोगों को सूट करेगी एंड आई लव दिस प्रोडक्ट एंड इट्स टाइम टू रोल इट आउट। अगली जो लिपस्टिक है मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी इनिशियली क्योंकि वो एकदम पीची शेड है एंड यूजुअली मुझे पीची शेड्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते बट धीरे धीरे मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगने लगा है। मैं बात कर रही हूँ मैक के मोका लिपस्टिक की एंड दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग लाइक। यू नो मैंने इसे इतनी बार घिसा है, मेरे मैथमेटिक्स के हिसाब से मैंने इसे 132 टाइम्स यूज़ किया है एंड I'm in love with this product because of the satin finish and I love layering it। तो अगर कोई डीप लिपस्टिक लगा ली है तो सेंटर में मैं इसे पैक करती हूँ तो म्यूटेड हो जाती है मेरा जो लिप कॉम्बो है। तो ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा एंड आज की तारीख में आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इसे इतना यूज़ किया है एंड आई एम रोलिंग इट आउट। मूविंग ऑन, अब मैं बात करना चाहूँगी मेरे ग्रेवयार्ड लिपस्टिक प्रोजेक्ट पैन की। जितनी भी लिपस्टिक्स अब मैं आपको दिखाऊंगी वो मुझे अपने कलेक्शन से यूज़ करके ख़त्म करनी है एंड सबसे पहला है मैक का ग्लो प्ले लिप बाम और इसे मैंने 186 टाइम्स यूज़ किया है इन टोटल एंड आई एब्सोल्युटली लव इट एंड आज की तारीख में आप देख सकते हैं कितना ही बचा है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अगली लिपस्टिक है शार्लेट टलबरी की पिलो टॉक मीडियम। ये मेरे कलेक्शन में पुरानी हो चुकी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैंने इसे 102 बार यूज़ किया है इन टोटल एंड दिस इज़ वेयर आई स्टैंड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई अपडेट? मूविंग ऑन, अगला प्रोडक्ट है फेंटी ब्यूटी का ग्लॉस बॉम इन द शेड फेंटी ग्लो एंड दिस इज़ वेयर आई स्टैंड। 104 बार मैंने इन टोटल इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है। इट्स दी बेस्ट ग्लॉस दैट आई ओन। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे यूज़ करना। मेरे पास और भी शेड्स है फेंटी ब्यूटी के लिप ग्लॉसेस की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट। आपने इस प्रोडक्ट को ट्राई किया है या नहीं, आप मुझे ज़रूर से बताएं। ग्रेवयार्ड लिपस्टिक प्रोजेक्ट पैन में जो सबसे कम लिपस्टिक मैंने यूज़ की है वो हुडा ब्यूटी की ये लिपस्टिक है इन द शेड मनी मेकर। इट्स अ ब्यूटीफुल म्यूटेड ब्राउन शेड, पर आप इसकी हालत देखिए, इट्स नॉट ईजी टू यूज़ यू नो। तो मैंने इसे 76 टाइम्स ही यूज़ किया है अभी तक एंड या आई नो दैट आई नीड टू बकल अप, सो या आई विल ट्राई टू डू दैट। अगला जो प्रोडक्ट है उसे जूसीनेस के मामले में कोई टक्कर नहीं दे सकता क्लियरली, पर इसका जो स्मेल है वो ऑलिव ऑयल जैसा है, ट्रुथ बी टोल्ड। सो आई डाउट कि मैं इसे वापस से खरीदूंगी, पर मेरे पास और 2 वेरिएंट्स हैं इसी रेंज से। सो या ये टार 28 का जेली लिप ग्लॉस है एंड सिर्फ इतना बचा है आज की तारीख में। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इसे ख़त्म करने की कगार पे ला के रखा हुआ है एंड प्रॉब्ली नेक्स्ट अपडेट आते आते मैं आपको बता पाऊंगी कि ये ख़त्म हुआ नहीं हुआ। आई एम होपफुल कि हो ही जाएगा। तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द juiciness. This is what is on my lips today on top of my Too Faced lipstick. एंड लास्टली ग्रेवयार्ड लिपस्टिक प्रोजेक्ट पैन में मेरे पास ये मेबलिन का लिफ्टर ग्लॉस था इन द शेड पेटल। फाइनली इस साल मैंने इसे खत्म कर दिया था। मैंने आपको पिछले अपडेट में ही ये बात बताई थी एंड मैं ये बात क्लियरली फिर से बताना चाहती थी क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट वाकई बहुत अच्छा लगता है एंड आई हैव अ बैकअप ऑफ दिस, सो डोंट वरी। लास्टली आई एम वेरी हैप्पी। मैंने अपने जो प्रोजेक्ट को शुरू किया था तब नहीं सोचा था कि सच में ये मैं इतनी जल्दी कर पाऊंगी, बट आई एम हैप्पी कि मैंने पैन दैट फेस पैलेट में आई एंड फेस पैलेट में कटरीज के इस प्रोडक्ट को रखा था एंड आज की तारीख में आई कुड हिट पैन ऑन दिस मैट आई शेडो। आई एम अ गर्ल हु इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ आई शेडोज, ओके, और ये मेरे प्रोजेक्ट पैन का हिस्सा था और इसीलिए मैं इसे रेगुलरली यूज़ करती थी एंड आज वो दिन आ गया कि मैं बताऊँ आपको कि मैंने पैन को हिट किया है। इट्स अ वेरी नाइस न्यूज़ यू नो। एंड इसके अलावा आई एम वर्किंग ऑन दिस। इट्स अ वेरी नाइस सैटिन फिनिश मेटालिक आई शेडो, दैट्स व्हाट इज़ ऑन माई लिड टुडे। एंड इसके अलावा इसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसको मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इसका फिनिश मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता वन कम्पेयर टू दिस वन। इट इज़ अ बिट मोर मेटालिक वन कम्पेयर टू दिस वन। और ये जो 2 फेस प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर मेरे पास ना मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर है जिसे मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँ। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट पैन, पर मुझे ऑर्गेनिकली उसे यूज़ करना अच्छा लगता है तो मैं उसको ज़्यादा यूज़ करूँ। दैट्स वन ऑफ द रीजन वाई आई एम नॉट रियली यू नो फोर्सफुली हिटिंग कि मैं इसे यूज़ करके फिनिश करूं। और ये जो है मैं इसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है ये काफ़ी डीप है। सो आई एम नॉट श्योर कि मैं पैन को कभी हिट कर पाऊंगी या नहीं, बट आई विल कीप यूजिंग दिस फेस एंड आई पैलेट बिकॉज इट इज़ ऑफ अ रियली गुड क्वालिटी। अगर आप यूए में हैं एंड यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन दिस, डेफिनेटली चेक इट आउट। यू कैन यूज़ दिस थ्रू आउट द ईयर, इट्स वेरी नाइस।
तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जहाँ पर मैंने ऑनेस्टली आपके साथ अपडेट्स शेयर किए हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपके साथ मैंने ये वीडियो शेयर की है। आई होप कि आपको देखकर अच्छा लगा होगा। आई हैव बीन 110% ऑनेस्ट विथ यू एज यूजुअल एंड मैं आपसे अब 2 महीने बाद प्रोबेबली मिलूंगी एक और अपडेट के साथ। आई एम श्योर कि तब तक कुछ सब्सटैंशियल अपडेट होगा मेरे पास इस प्रोजेक्ट पैन सीरीज को लेकर। एंड अगर आप मेरी प्रोजेक्ट पैनिंग सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू चोज टू वॉच दिस वीडियो एंड माई जर्नी। एंड if you like beauty content, then do stick around and don't forget to support by subscribing. And with that being said, I'll take your leave. You take very good care of yourself. Bye.